नमस्कार साथियों, मैं अभिनय दीक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से टीडीए माली एग्जाम को लेकर के इसकी जो सैलरी होती है उसको लेकर के कंप्लीट इंफॉर्मेशन डिस्कस करूंगा। जब आप माली की पोस्ट पे जॉब पा जाओगे तो फर्स्ट मंथ में आपको सैलरी क्या मिलेगी, ज्वाइनिंग के बाद आपको वेतन क्या मिलता है, इसके बारे में मैं आपको कंप्लीट जानकारी बताऊंगा ऑफिशियल सैलरी स्लिप के माध्यम से। इसके अलावा माली में आपका प्रमोशन कैसे हो सकता है, इसके बारे में मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जानते हैं डीडीए माली की सैलरी के बारे में और प्रमोशन के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को अपने इस एप्लीकेशन के बारे में इन्फॉर्म करना चाहूँगा। अगर आप डीडीए माली एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लो। हमारे ऐप पे आपको इसका बैच मिल जाएगा अफोर्डेबल प्राइस पे। इसके अलावा मॉक टेस्ट मिल जाएगा। जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं उन्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हमारा जो बैच है वो हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, तो आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, मॉक टेस्ट को बाई कर सकते हैं। बाकी कंप्लीट जानकारी आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे मिलती रहेगी। तो आप डीडीए माली एग्जाम की तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कि डीडीए में आपका माली की जॉब पाने के बाद आपको सैलरी क्या मिलेगी। तो जो डीडीए रहता है इसमें जो माली की वैकेंसीज आती हैं, ये आपका इसका जो बेसिक पे होता है लेवल फर्स्ट के अकॉर्डिंग आपका जो है 18,000 से लेकर के 56,900 रुपए रहता है। क्या रहता है सैलरी आपका? 18,000 से लेकर के 56,900 रुपए। ग्रेड पे की अगर बात की जाए तो आपको 1,800 रुपए ग्रेड पे मिलता है। इसके अलावा आपका जो है पे स्केल जो रहता है यहाँ पे वो 5200 से लेकर के 20,200 रुपए तक रहता है। तो ये आपका जो है कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई। अब अगर बात की जाए अर्निंग की कि फर्स्ट मंथ में आपको सैलरी क्या मिलेगी, ज्वाइनिंग के बाद आपको सैलरी क्या मिलेगी, तो बेसिक पे आपको मिलेगा यहाँ पे 18,000 रुपए। और जो आपका बेसिक पे रहता है इसी बेसिक पे आपको मिलता है महंगाई भत्ता, जिसको आप जानते हैं डियरनेस अलावेंसेस के नाम से। ये आपका बेसिक पे का 58% आपको मिलता है, जो कि आपका लगभग 10,440 रुपए के आसपास बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका आएगा हाउस रेंट अलावेंसेस, आपके रहने के लिए भी आपको मिलता है। इसका जो बेसिक पे होता है इसका 30% आपको जो है मिलता है। एचआरए आपका मिलेगा आपको 5400 रुपए के आसपास। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट अलावेंसेस, जो आप ट्रेवल करते हो, इसके लिए भी आपको मिलता है। इसका आपका लगभग 5580 रुपए के आसपास आपको मिलेगा। कुछ और अलावेंसेस भी मिलते हैं, तो इसके आपके लगभग 500 रुपए के आसपास आपको मिल जाएंगे। तो जो ग्रॉस सैलरी आपको मिलेगी माली बनने के बाद वो आपका लगभग 39,920 रुपए के आसपास मिलने वाली है आपको। तो ये आपका जो है ग्रॉस सैलरी हो गई। इसके बाद माली बनने के बाद जो आपका कटौतियां होती हैं सैलरी से, उसकी अगर बात की जाए तो पहला आपका यहाँ पे क्या कटता है, पहला आपका कटता है नेशनल पेंशन सिस्टम, जो आपका एनपीएस होता है ये कटता है। एनपीएस की अगर बात की जाए तो एनपीएस जो आपकी कटती है ये आपको जब आपका जॉब पूरा हो जाता है, जब आप सेवानिवृत्त होते हैं अपनी जॉब से, तो आपको पेंशन के रूप में ये लास्ट में मिलता रहता है। जब तक आप जिंदा रहते हैं आपको पेंशन मिलती रहती है। तो इसीलिए गवर्नमेंट जो है हर महीने एनपीएस काटती है। एनपीएस का आपका लगभग 2844 रुपए के आसपास कटेगा। प्रोफेशनल टैक्स आपका 450 रुपए के आसपास कटता है। कुछ और कटौतियां होती हैं वो आपका लगभग 120 रुपए के आसपास रहती हैं। तो कुल जो कटौतियां होंगी आपकी सैलरी से वो आपका लगभग 3414 रुपए के आसपास रहती हैं। अब अगर बात की जाए डीडीए माली बनने के बाद आपके बैंक अकाउंट में कितनी सैलरी आएगी, आपको इन हैंड सैलरी क्या मिलेगी, तो इन हैंड सैलरी आपका ग्रॉस सैलरी से जो कटौतियां हैं उनको माइनस करने के बाद लगभग आपको 36,506 रुपए के आसपास सैलरी पर मंथ मिलने वाली है। तो ठीक ठाक वेतन आपको मिलेगा। और अभी आपका 8th पे कमीशन लागू होने वाला है 2026 से, तो सैलरी आपका 50,000 प्लस हो जाएगा। स्टार्टिंग में ही सैलरी आपका 50,000 प्लस हो सकता है। तो काफ़ी अच्छी जॉब इसको आप बोल सकते हो, सैलरी आपकी बढ़ जाएगी। और
5 से लगभग जो है 6 साल वर्क करने के बाद अगर आपका वर्क अच्छा रहता है, आप अपने डिपार्टमेंट के लिए लॉयल रहते हो, आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो चाहिए होती है उससे ज़्यादा की क्वालिफिकेशन आपके पास होती है, मान लो इसमें हाई स्कूल मांग रहे हैं, 10th पास मांग रहे हैं, आपने 12 पास कर रखा है, ग्रेजुएशन कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, तो इसके बेसिस पे भी आपका प्रमोशन होता है। इसके अलावा डीडीए में क्या रहता है, जो माली होता है, जब आप इसका वर्क करते हो 5 से 6 साल वर्क करने के बाद जैसा आपका वर्क रहता है उस अकॉर्डिंग भी आपका प्रमोशन होता है। तीसरा क्या है कि आपका डिपार्टमेंटल एग्जाम भी हो सकता है प्रमोशन के लिए। तो ये कुछ क्राइटेरिया होते हैं प्रमोशन के लिए। और प्रमोशन आपका कैसे होता है इसकी अगर बात की जाए तो डीडीए जो माली होता है इसमें प्रमोशन आपका जब होगा 5 से 6 साल वर्क करने के बाद तो आप माली सुपरवाइजर बन जाएंगे। फिर जब आपका प्रमोशन होगा 5 से 6 साल के बाद तो आप बन जाएंगे हॉर्टिकल्चर असिस्टेंट। फिर इसके बाद जब आपका प्रमोशन होता है तो आप बन जाते हैं सीनियर हॉर्टिकल्चर स्टाफ। तो बेसिकली आपका ये 3 प्रकार का प्रमोशन देखने को मिलता है माली में। पहला क्या रहता है, माली सुपरवाइजर, दूसरा आपका रहता है हॉर्टिकल्चर असिस्टेंट, और लास्ट जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है माली लेवल पे वो आपका रहती है सीनियर हॉर्टिकल्चर स्टाफ की। तो इस टाइप से आपका प्रमोशन होता है। बाकी अगर आप डीडीए माली एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, इस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो आप हमारा ये हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल बैच बाई कर सकते हो। अगर आप हिंदी मीडियम के हो तो बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है। हिंदी माध्यम में भी आपको माली के लिए ई बुक मिल जाएगी और इंग्लिश माध्यम में भी ई बुक मिल जाएगी। तो आपको पार्ट 1 का जो सिलेबस है जिसका 100 क्वेश्चन आएगा उसका ई बुक मिल जाएगा, बाइलिंगुअल ई बुक रहेगी। पार्ट 2 का आपको वीडियो क्लास मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा। मॉक टेस्ट जो हम प्रोवाइड करेंगे वो आपके पार्ट 1 के भी होंगे, पार्ट 2 के भी होंगे। इसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाएंगे जो एग्जाम हुए हैं। तो जो ये कोर्स है हमारा इसमें कंप्लीट पार्ट 1 और पार्ट 2 कवर किया जाएगा, कंप्लीट सिलेबस कवर किया जाएगा। ये बैच हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, तो इस बैच को आप बाई कर सकते हैं। इस बैच की जो फीस रखी गई है वो ओनली 1500 रुपये रखी गई है। तो इस बैच को आप अगर बाई करना चाहते हैं तो हमारे एग्रीकल्चर जीके एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए, हमारी वेबसाइट agriculturegk.in पर विजिट करिए, वहां जाकर के आप ये बैच बाई कर सकते हैं। इस बैच को परचेज करने के बाद आपको कोर्स में एक्सेस मिल जाएगा और आप कंप्लीट नोट्स वगैरह एक्सेस कर पाएंगे, तैयारी अपनी कर पाएंगे। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है इस बैच को लेकर के तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, सारे आपके डाउट सॉल्व किए जाएंगे। इसके अलावा डीडीए के एग्जाम्स में हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रीवियस वैकेंसीज में काफ़ी सारे सिलेक्शन हो चुके हैं। उसी सिलेक्शन में से एक कैंडिडेट जो कि मिस्टर हिमांशु सिंह जी हैं, इनकी सक्सेस स्टोरी की जो वीडियो है आपको हमारे यूट्यूब पे मिल जाएगी, इसको आप चेक कर सकते हो। ये सेक्शन ऑफिसर हार्टिकल्चर की पोस्ट पे वर्क कर रहे हैं। और भी कई सारे कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था, किसी कारणवश उनकी जो सक्सेस स्टोरी की वीडियो है वो हम नहीं ले पाए थे। तो प्रीवियस वैकेंसीज में काफ़ी सारे कैंडिडेट ने हमारे प्लेटफॉर्म से तैयारी करके डीडीए में जॉब पाई है। अगर आपको भी तैयारी करनी है तो आप ये बैच ले सकते हो। इस बैच को परचेज करने की जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। इसके अलावा और भी एग्जाम्स में हमारे यहाँ से सिलेक्शन हो चुके हैं। यहाँ पे आप फोटोज देख सकते हो, ये आपका एग्रीकल्चर ऑफिसर का रिजल्ट है। ऐसे ही आपका जिनका सिलेक्शन हुआ है उनकी फोटोज हमने यहाँ पे डाल रखी है, आप देख सकते हैं। तो प्रीवियस वैकेंसीज में हमारे प्लेटफॉर्म ने अच्छे से अच्छा नोट्स दिया है और कैंडिडेट्स को प्रॉपर गाइडेंस दिया है, तभी हमारे प्लेटफॉर्म से काफ़ी सारे सिलेक्शन हुए हैं। अगर आपको भी अपना सिलेक्शन इंश्योर करना है, क्वालिटी कंटेंट चाहिए, अगर आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं और आप चाहते हैं कि आपको एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स मिले, हिंदी माध्यम में आपको पढ़ने में कोई समस्या ना हो, तो आप हमारे बैच को परचेज करिए। हिंदी माध्यम में, इंग्लिश माध्यम में, दोनों में आपको कंप्लीट बैच मिलेगा। कंप्लीट तैयारी आपकी हमारे बैच के माध्यम से हो जाएगी। तो अभी एग्रीकल्चर जीके एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें, इसका बैच एनरोल करें और डीडीए माली एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी ही इसका प्रीवियस ईयर का पेपर भी हम सॉल्व कराएंगे। धन्यवाद।